हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज है दशहरा। तो आज का टॉपिक है दशहरा या दशहरा। तो हम लोग जानते हैं आज कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। यो सन्नी सिन्नो वरन बोधि मूले मारन शशेन महति विजेत्वा संबोधि मधि गच्छि अनंत नाड़ो लोकोत्तमो तम पड़मामी बुद्धम। अर्थात जिन्होंने श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मार की महती सेना अर्थात मार की 10 सेना को पराजित कर संबोधि प्राप्त की, उन अनंत ज्ञानी सर्वलोकों के ज्ञाता भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। मार क्या है? मार वह शक्ति है जो इंसान को जीते जी मार देता है। जैसे बुरे मार्गों पर ले जाता है, बुरी संगति को ले जाता है, या कहें तो इंसान के अंदर बैठकर उसका सीख सदाचार और नैतिकता को मार देता है, उसे ही मार या मार की सेना कहते हैं। मार की 10 सेना है: राग, द्वेष, मोह, अहंकार, मिथ्या दृष्टि, संदेह, आलस्य, उद्वेग, हिचकिचाहट, विचारहीनता। इसलिए मार की सेना को पराजित करने की परंपरा भी अश्विन दूसरा पक्ष दशमी को ही संपन्न होता था, परंतु आज यह परंपरा मूर्ति पूजा, पिंडी पूजा, गरबा डांडिया, बथुकम्मा के जैसा दशहरा या दशहरा का सांकेतिक पुतला दहन मात्र बनकर रह गया है। जबकि सम्यक काल में स्वयं के अंदर बैठी मार को दहन करने का दृढ़ से निश्चय करने की परंपरा थी। वही कुछ धर्म विद्वेषी राजनीति की सोच कहें या अनार्य राजनीति की सोच कहें, इन लोगों ने मार की 10 सैनिकों पर विजय के जगह विश्वविख्यात धर्मप्रिय सम्राट अशोक के मौर्य वंशीय राजाओं पर विजयी कथा बना दिया, जो निंदनीय। तथागत बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति ने संपूर्ण भारत में ज्ञान का दीप जलाया और मूल निवासी भारतीयों की जन्मजात कुशलता को ज्ञान से जोड़ दिया। सिंधु सभ्यता से बौद्ध सभ्यता तक भारत विभिन्न कुशल कामों का हब बन चुका था। प्राचीन सिंधु सभ्यता की मूर्तियाँ, बड़े बड़े महल देखकर संपूर्ण दुनिया के लोग आज भी चकित हो जाते हैं। तथागत बुद्ध के बाद उनकी मूर्तियों का निर्माण तथा स्तूपों के अंदर विभिन्न कलाकृतियाँ और विहार के परिसर में विभिन्न कलाकारियों के निर्माण का महत्व बढ़ने लगा था। पत्थर काटकर बड़ी बड़ी बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाने वाले कुशल शिल्पकार बनने लगे और उन्होंने विश्वविख्यात मथुरा और गांधार बौद्ध शिल्पकला को जन्म दिया। इसी तरह बौद्ध गुफाओं के अंदर रंगीन चित्र बनाने वाले चित्रकार बनने लगे। उत्तम लकड़ी काम करने वाले सूत्रकार या सुतार, उत्तम वस्त्र काम करने वाले बुनकर, सोने की आकर्षण मूर्तियाँ बनाने वाले सुनार, लोहार, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कुशल कारगिर बौद्ध काल में बनने लगे। जातक कथाओं में इन कलाकारों को अलग अलग नाम हैं और उनके समुदाय को श्रेणी या गिल्ड्स कहा जाता था और हर श्रेणी का एक प्रमुख रहता था, जिसे जेठक या प्रमुख कहा जाता था। मालाकार अर्थात वर्तमान माली जाति के प्रमुख को मालाकार जेठक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के पतन के बाद अर्थात सम्राट हर्षवर्धन की सन 647 ईस्वी मृत्यु के बाद इन अलग अलग श्रेणियों को मनुस्मृति के माध्यम से जातियों में विभाजित किया गया
और उनके काम के आधार पर उन्हें उच्च जाति या हीन जाति समझा जाने लगा। विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए उनके औजार उनके रोजी रोटी के साधन थे। इसलिए हर साल अशोक विजयदशमी के दिन बड़े उत्सव के साथ सभी श्रेणियों के बौद्ध लोग अपने औजारों की पूजा विजयदशमी के दिन करते थे। विजयादशमी का दिन तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का दिन है। इसलिए सम्राट अशोक ने उसी दिन धम्म को अपनाकर अपने धम्म महामात्र भारत में और संपूर्ण दुनिया में भेजे थे। अशोक के इस महान कार्य के कारण बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति अर्थात मार विजय के दिन को अशोक विजयदशमी समझा जाने लगा। बुद्ध ने भी 10 मार सेना पर विजय हासिल कर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए विजयदशमी उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और अंतिम 10वें दिन बुद्ध का मार विजय दिन समझा जाता है। रामायण में राम भी 10 मुँह वाले रावण पर विजय हासिल करते हैं, जो बुद्ध के मार विजय का प्रतीक है। इसी तरह तंत्रयान में बुद्ध के मार विजय को तारा देवी अर्थात दुर्गा देवी का मारा पर विजय के रूप में महिषासुर विजय समझा जाता है और 10 दिनों तक महिलाएं 10 पारमिताओं का पालन करते हुए दुर्गोत्सव मनाती हैं, जो वास्तव में बुद्ध का मार विजय उत्सव ही है। सुबह के समय जब एक बड़ा तारा आकाश में दिखाई देता है और वह समय विजयदशमी के सुबह का मार विजय समय समझकर राजा बुद्ध की मूर्ति आँखों को रंग से चमकीला बनाता है, जो बोधि प्राप्ति का प्रतीक समझा जाता है। विजयादशमी के 10 दिनों के दौरान बुद्ध मूर्ति को तैयार किया जाता था। सबसे पहले दिन सूत्रकार या सुतार अच्छी लकड़ी लाकर उससे अच्छी बुद्ध मूर्ति बनाता था और अलग अलग श्रेणियों के लोग उस मूर्ति में अपनी कुशलता भरते थे। बुनकर लोग रेशम का उत्तम सफ़ेद वस्त्र बनाकर मूर्ति को बनाते थे। विजयदशमी के दिन उत्तम वस्त्र परिधान कर सभी लोग राजमहल के सामने जुटते थे और राजा के हाथों मूर्ति का उद्घाटन कर विजयदशमी उत्सव मनाया जाता था। अच्छे कलाकारी के हथियारों की वजह से हर समुदाय के कलाकार अच्छी बुद्ध मूर्ति बना पाएँ और उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं औजारों से चलता था। इसलिए लोग विजयदशमी के दिन अपने अपने औजारों की और शस्त्रों की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। औजार सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक थे, तो शस्त्र लड़ाई के लिए आवश्यक रहते थे। इस तरह बुद्ध के कारण विभिन्न लोगों को अपनी कलाकारी प्रदर्शित करने का मौका मिलता था और उनका जीवन चलता था। पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में लिखा है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला तथा शिल्पकला संपूर्ण दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध थी और इन मूर्तियों को बेचकर मौर्य साम्राज्य अत्यंत संपन्न बन चुका था। अरबी मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि बौद्ध मूर्तियां जीवित मनुष्यों के जैसे दिखती थीं और उनका बड़ा व्यापार संपूर्ण अरबस्तान में चलता था। चीनी प्रवासी फाहियान ने लिखा है कि मगध की एक बुद्ध मूर्ति इतनी चमकदार थी कि अंधेरे में भी उसकी रोशनी फैलती थी। उस मूर्ति का चित्र चीनी गुफाओं में आज भी सुरक्षित है। बौद्ध कलाकारों को मध्ययुगीन भारत में विश्वकर्मा कहा जाने लगा था, क्योंकि अपनी कलाकारी से वे लोग अच्छे विश्व का निर्माण करते थे तथा बुद्ध उनके मूल प्रेरणा स्रोत थे। इसलिए बुद्ध को विश्वकर्मा देवता समझा जाने लगा। बौद्ध धर्म में बुद्ध के साथ 5 बोधिसत्व महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जिन्हें ब्राह्मणवादी साहित्य में पांचाल कहा जाने लगा। इस तरह बुद्ध ही वास्तव में विश्वकर्मा है। 5 बोधिसत्व पांचाल देवता हैं और 18 बौद्ध बलुतेदार ही विश्वकर्मा जातियाँ हैं। 18 कारगिल श्रेणियों का वर्णन है
हमें बौद्ध जातक कथाओं में मिलता है। कला के प्राण तथागत बुद्ध हैं और बुद्ध के कारण बहुजनों को अपनी कला प्रस्तुत करने का तथा अपना जीवन निर्वाचन करने का मौका मिला था। सम्राट अशोक ने बौद्ध कला को विश्व प्रसिद्ध बनाकर संपूर्ण दुनिया में बौद्ध कलाकारों का परचम लहराया था। इसलिए तथागत बुद्ध तथा सम्राट अशोक की याद में आज भी बहुजन कला कौशल 18 पगड जातियाँ बुद्ध का मार विजय तथा सम्राट अशोक का धम्म विजय को विजयदशमी अर्थात दशहरा के नाम से जानते हैं और अपने औजारों की, शस्त्रों की तथा शास्त्रों की अर्थात बौद्ध सूत्रों की पूजा करते हैं। विजयदशमी के दिन बहुजनों ने अपने अपने नगर में धम्म विजय रैलियाँ बहुजनों निकालनी चाहिए। उन रैलियों के सामने रथ पर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर इन त्रिरत्नों की प्रतिमाएं रखकर रैली निकालनी चाहिए। आप लोग को अवगत है कि 14 अक्टूबर को ही मतलब अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को 5 से 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक विजयदशमी का दिन सारे बहुजन समाज के लिए और विश्व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज के वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।